नमस्ते। तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि बच्चे का एक जो लक्ष्य है बच्चे को लेकर हमारा कि वो आनंद में रहे, वो कैसे प्राप्त करें, उसका साधन क्या है, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे और एक दूसरे के साथ एक सोच कायम करने की कोशिश करेंगे। देखो, बच्चा आनंद में रहे, उसके लिए माता पिता की क्या भूमिका है, उसको समझने के पहले हमें एक चीज़ समझना बहुत आवश्यक है कि संस्कार किसको कहते हैं। संस्कार का मतलब ये होता है साथियों कि हम डेली बहुत निर्णय लेते हैं। मतलब एक सिंपल सा निर्णय कि मुझे जाके ब्रश करना है कि नहीं करना है, कि थोड़ी देर बाद करना है, वह भी एक निर्णय होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इतनी सहजता में हम करते चले जाते हैं कुछ निर्णय कि फिर हमें वो विचार नहीं यूज़ करने पड़ते, वो सीधे बहुत ही ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे वो निर्णय होते रहते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ऑटोमेटिक मोड में जो निर्णय होते रहते हैं उनको संस्कार कहते हैं। और ये संस्कार जो हैं ये बहुत उपयोगी चीज़ हैं, क्योंकि यदि हम हर छोटी-छोटी चीज़ के सोचेंगे तो बड़ी-बड़ी जो जीवन की हमारे चैलेंजेस हैं या जीवन में जो बड़ी-बड़ी काम हमें करने हैं या जो भी जिस काम के लिए हम प्रकृति में आए हैं उस काम को पूरा करना है, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से उपलब्ध होगी? उसके लिए विचारों की शक्ति उपलब्ध ही नहीं होगी। मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ में सोचेंगे तो बड़ी चीज़ कैसे करेंगे? लेकिन वही एक दिक्कत ये भी हो जाती है कि जब कुछ आदत पड़ जाती है तो उसमें विचार प्रवेश नहीं करते हैं, तो शायद यदि कोई गलत आदत पड़ जाए तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मतलब अच्छी आदत एक बहुत बड़ा संसाधन है, एक बहुत बड़ी शक्ति है, और एक गलत आदत बहुत बड़ी परेशानी है, एक भूत है, ये मान के चलिए। तो ये हम समझ गए संस्कार किसको कहते हैं, आदत किसको कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आनंद जो है वो कैसे बच्चे को मिलता है। देखो, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके जीवन में कई कई निर्णय उसको ज़्यादा लेने पड़ते हैं। मतलब उसके निर्णय उसको खुद भी लेने पड़ जाते हैं। तो जितना बच्चा प्रज्ञाशील होता जाएगा, जितना उसके निर्णय लेने की शक्ति सही होती जाएगी, उतना वो आनंद में रहेगा। अब बच्चे का प्रज्ञा नहीं बढ़ी, डिसर्निंग पावर जिसे कहते हैं कि गलत और सही के बीच में निर्णय लेने की शक्ति नहीं बढ़ी, तो उसका आनंद नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अब जो बच्चा है अ, उसको निर्णय लेना क्यों है? निर्णय लेना इसलिए है क्योंकि उसको सही करेगा और जो करना चाहिए वो करेगा और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेगा, तभी तो आनंद बचेगा। तो जब हम जो करना चाहिए वही करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा एहसास करने की शक्ति बढ़ती है, हम सत्य के करीब पहुंचते हैं, हम रियलिटी को अच्छी तरीके से पहचानने लगते हैं। और जो एहसास करने की शक्ति होती है वही तो जीवन है, वही तो जीवंतता है, वही तो चेतन है। तो कहने का मतलब जब हम सही काम करते हैं तो हम सत्य को ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकते हैं, वह सत्य ही आनंद देता है। और जब हम गलत काम नहीं करते हैं तो एक ठहराव आता है। क्या ठहराव आता है? हमारी समझदारी के जो खूटे होते हैं हम उससे बंधे रहते हैं और उससे एक शांति मिलती है, एक निश्चितता मिलती है कि हाँ भैया, हम बंधे हुए हैं, हमें कोई भी अनिश्चितता की आंधी उड़ा के लेके नहीं जाएगी। और वही जब हम कुछ गलत काम करते हैं जो प्राकृतिक तरीके से और मानवीय तरीके से सर्व शुभ, मतलब सबके लिए अच्छा नहीं है, तो हम गतिशील हो जाते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, दिमाग बहुत तेज चलने लगता है। और जब दिमाग बहुत तेज चलने लगता है तो हम जो निर्णय लेते हैं वो समझदारी के खूंटे उखाड़ देते हैं और हम यहाँ वहाँ दौड़ने लगते हैं। शायद यही वजह है कि अच्छा खासा इंसान दुनिया को छोड़ के इतना दिमाग उसका गतिशील हो गया कि अब चांद तारों पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, मंगल ग्रह पे जाके रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है कि हमें मंगल ग्रह में जाके जीवन खोजना है, चांद पे जाके रहना है, जबकि पृथ्वी पे इतनी समस्याएं हैं, ये सब उसी सोच का नतीजा है जो गलत को करते चले जा रहे हैं और समझदारी के खूंटे तोड़ते चले जा रहे हैं। तो बच्चा जो है वो सहज तरीके से प्रज्ञा कैसे डेवलप करे, सही चीज करने की आदत कैसे डाले और गलत चीज से कैसे बचे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि प्रज्ञा डेवलप कैसे होती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो परिवार में हम माता पिता जिस तरीके से निर्णय लेते हैं वो उसको दिखता है, और जो दिखता है उसके विचार डेवलप हुए नहीं तो सीधे जाके उसकी चेतना से जुड़ जाता है, मतलब उसकी चेतना को कवर कर लेता है। तो ये जो सहज देखने से बच्चा सीखता है, और सोचो 1 साल मतलब बच्चा पैदा होने से लेके 8-10 साल तक तो अपना ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं है, उस बीच में कितनी मिट्टी, मतलब जो घर वाले सही निर्णय लेने की अगर सही उनकी अच्छी निर्णय लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कितनी मिट्टी उसके बच्चे के दिमाग में पड़ जाएगी। तो बच्चा प्रज्ञावान बने इसके लिए माता पिता को चाहिए कि वो बहुत ही प्रयत्नशील हों। प्रयत्नशील होने का मतलब होता क्या है कि हम मानव ने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि हम लोग जो निषेध है प्राकृतिक और मानवीय मूल्यों के आधार पर, उसको भीड़ में मतलब आपस में एक दूसरे के साथ मिलके उसको लीगलाइज कर लेते हैं और वो काम करने लग जाते हैं। मतलब मैंने अपने स्वयं के जीवन में देखा है, 1980-81 में पैदा हुए हम,
उस समय चाय बच्चों के लिए निषिद्ध थी। दारू एक ऐसी चीज़ थी कि किसी के घर में कोई पीता है तो आदमी उसको सामाजिक बहिष्कृत कर देता था। कुछ मतलब बहुत मूल्य थे। अब वो मूल्य धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि सामाजिक स्वीकृति बनते जा रहे हैं। राजस्थान में तो लोग एक्चुअली पंजाब में तो ड्रिंक ऑफ़र करते हैं, घर में कोई आता है तो बच्चों के साथ पीने लग गए हैं लोग। तो कहने का मतलब समाज तो अपराधों का लीगलाइजेशन कर कर के आगे बढ़ रहा है। तो हमें बहुत ही प्रयत्नशील रहना पड़ेगा कि हम जो चीज़ सही नहीं है वो नहीं करें। पहले जानें कि क्या क्या सही नहीं है, उसको खोजें। और उसको खोजने का तरीका क्या है कि हम अपनी क्रिया जो है उसकी प्रतिक्रिया समाज में देखें कि भाई हमारे कहाँ जो जो हम डिसीजन ले रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, उससे क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है। उसको देख के कहीं बाकी लोग की वासना तो नहीं जग रही है, उनके मन में लालच तो नहीं आ रहा है। कहीं हम कार चला के जो जगह हम रोड पे घेर रहे हैं उससे कहीं किसी बाकियों को दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जब हम समाज में अपने जीवन में अपने किए हुए कामों की प्रतिक्रिया देखेंगे तो उससे हमारी समझ बढ़ती है। अब हमारे दिल में वास्तव में हम सब लोग अंदर से कनेक्टेड हैं। तो जितना हम अपनी प्रतिक्रिया अपने काम का जो प्रभाव पड़ता है उसको खोजेंगे उतना हम ज़्यादा समझदार होते जाएंगे। और हमारे घर में हमारे जो सूक्ष्मता है, जो समझदारी है चीज़ों की करने की, वो बढ़ती चली जाएगी। आज दिक्कत क्या हो रही है कि हम लोगों का जो लाइवलीहुड है, जो ऑक्यूपेशन है, वो इतना डिस्टॉर्टेड है कि हमें अपने काम जो हमने काम किया कंप्यूटर पे कोड बना के या डैम बना के या रोड बना के या मशीन बना के, उसका पूरा प्रभाव पता ही नहीं चलता। मतलब हम इतनी छोटी कड़ी हैं एक बहुत बड़ी व्यवस्था की कि हमें अपने कामों का पूरा फीडबैक ही नहीं मिलता। और फीडबैक नहीं मिलता तो हम अपने आप को समझदार नहीं बना पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चा एक तो हो गया बाहर संसार को देख के अपने कामों की प्रतिक्रिया देख के समझदार बनना। दूसरा है कि बच्चे की प्रतिक्रिया देख के बच्चा अभी संसार से प्रभावित नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से हम संसार में व्यवहार करते हैं वो घर में हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो हम बच्चे के साथ भी वो गलतियां कर लेते हैं। तो बच्चा बहुत ही सहज तरीके से प्रतिक्रिया देता है, वो रोने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है। उस समय बच्चे को डांटने की जगह यदि हम खुद के बिहेवियर को देखें, चिंतन करें, तो ये समझ जाएंगे कि बच्चा भगवान ने एक्चुअली एज ए मिरर, मतलब एज ए शीशा हमें भेजा है कि हम अपने आप की जो आदतें थी, जो मैंने कहा था ना कि आदतें एक बार पड़ गई तो उसको वो दिमाग के दायरे से बाहर हो जाती हैं। तो जब बच्चा प्रतिक्रिया देता है तो दिल तो बच्चे से कनेक्टेड है ना, तो दिमाग फिर से बीच में आ जाता है। वो अपनी गलत आदतों को परिष्कृत कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो एक मौका है बच्चों का लालन पोषण करना, प्रकृति का दिया हुआ एक मौका है कि हम खुद को भी ठीक कर सकें। तो ये है। तो प्रज्ञा और प्रयत्न दो शब्द हैं। प्रज्ञा बच्चों की डेवलप होगी तो बच्चे आनंद में रहेंगे, और जब हम प्रज्ञा डेवलप करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, सही चीज़ को पहचानना पड़ेगा। तो रविंद्र शर्मा गुरु जी कहते थे कि घर जो है वो ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक रूप से आपका सहयोगी हो, प्रकृति के करीब हो, प्राकृतिक चीज़ों से मिलकर बना हो, स्वास्थ्यप्रद हो और सामाजिक हो और आध्यात्मिक भाव को जगाए। ऐसा जब घर होता है तो उस घर के जो बच्चे होते हैं वो उनकी प्रज्ञा बहुत अच्छे से डेवलप होती है, क्योंकि ऐसे घरों में हमें बच्चों को ना नहीं बोलना पड़ता। विज्ञान में देखो हर चीज़ की हम देख सकते हैं, आज विज्ञान से प्रमाणित कर सकते हैं। हम सब लोग छोटे छोटे लेवल पे देखा जाए सबको ऑटिस्टिक है, हम सब लोग ऑटिस्टिक हैं। लेकिन जिनको क्लिनिकली ऑटिज्म कहा जाता है, डॉक्टर लोग कहते हैं उन बच्चों को ना जब बोलता है माता पिता तो वो भड़क जाते हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो ना सुनने से भड़कता है। तो कम से कम छोटे बच्चों को ना नहीं बोलना पड़े, माँ बाप को ऐसी व्यवस्था का निर्माण, ऐसे घर को बनाना पड़ेगा, ऐसे अपने घर में सामान रखना पड़ेगा, ऐसे अपने जीवनचर्या को चलाना पड़ेगा कि बच्चा जब हमारी नकल करे, क्योंकि बच्चा तो हमारी नकल करेगा ना, तो जब बच्चा जब हमारी नकल करे तो हमें उसको ना नहीं बोलना पड़े। क्योंकि नकल कर रहा है तो मतलब उसको ना बोलना पड़ रहा है, मतलब हम भी ना कोई गलत काम कर रहे हैं ना। तो ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि हम बच्चे को ना नहीं बोलना पड़े। सच बताऊं तो मुझे लगता है कि बच्चे को माँ बाप को तो शब्दों से नहीं समझाना चाहिए। तो बच्चे की शब्दावली डेवलप नहीं होती है और हम उनको ऐसे शब्दों से समझाते हैं। समझदारी से काम क्यों नहीं करते? अब 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को क्या पता कि समझदारी किसको कहते हैं? हाँ, क्या हमें पता है? तो कहने का मतलब माँ बाप बच्चों को ना नहीं बोलें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और बच्चों को सिखाएं ना सही काम करना, दिखाएं अपने जीवन से प्रदर्शित करना। तो ऐसे बच्चे ही प्रज्ञावान बनते हैं। तो और भी है कि मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है, आप इस वीडियो के बाद वो ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल में भी दिया हुआ है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए, उसकी शब्दावली डेवलप होता जाए, जब हमें लगे कि उसको कुछ शब्दों की समझ है, तो धीरे धीरे जब बच्चा पैदा हो तो हमें मौन व्यवहार करना चाहिए, मतलब सिर्फ भावना के आधार पर।
और धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चों की शब्दावली डेवलप होता जाए, तो हम भी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी समझ को, अपनी सोच को, दुनिया को देखने के तरीके को भी शब्दों से भी धीरे-धीरे बता सकते हैं। लेकिन जब तक बच्चों के शब्द की समझ कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हमें भी अपने शब्दों का व्यवहार कम करना चाहिए, शब्दों से कम समझाना चाहिए। और ये कोई बड़ी बातें नहीं है, मतलब हम घर में किस तरीके से भोजन करते हैं, बैठ के करते हैं, आराम से करते हैं, जल्दबाजी में नहीं करते हैं, पालती मारकर भगवान को धन्यवाद देकर भोजन करते हैं, शांत बैठ के पानी पीते हैं, अच्छे से ध्यान देकर हर काम करते हैं। तो हम छोटी-छोटी ये जो संस्कार हैं, वही सही तरीके से बच्चों में पहुँच जाएँ, तो बहुत आधार मिलता है प्रज्ञा को डेवलप करने का। ये जो छोटी-छोटी क्रियाएँ जिन्हें हम कहते हैं ना, बहुत हल्के में ले लेते हैं। घर के छोटे-छोटे काम, भोजन बनाते समय हम भजन सोच रहे हैं, अच्छी भावों को सोच रहे हैं कि गाना सुन रहे हैं, या कोई क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो देख रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब जितनी हम घर की छोटी-छोटी चीज़ें अपनी समझदारी से करेंगे, उतना प्रज्ञा को ऊँचाई तक जाने के लिए बड़ा आधार चाहिए ना, तो उतना बड़ा आधार बनता है बच्चे का प्रज्ञा को डेवलप करने का। और बच्चा उतना समझदार, उतना आनंदित और भविष्य में उतना कम भ्रमित रहता है। तो अब देखिए, अब इतना सब कुछ सीखने को है, समय होता है कम, मतलब बच्चा पैदा हुआ 8-10 साल तक उसका दिमाग डेवलप हो जाता है। ये 8-10 साल की विंडो में हमें बहुत कुछ सीखना है, तभी तो हम अपने जीवन को बदलेंगे, तभी तो बच्चा हमको देख के सहज प्रज्ञावान बनेगा। तो माता पिता को तो सामाजिक कार्यों में लग जाना चाहिए, लोगों के साथ मिलके, बाकी अभिभावकों के साथ मिलके, एक दूसरे की गलतियों से सीख के, एक दूसरे के अनुभवों से सीख के, बहुत जल्दी हमें प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम जन्म-जन्म के जो हमारे कुसंस्कार हैं उसको ख़त्म कर दें। मेरे ख्याल से तो जीरो से जब बच्चा आपका छोटा होता है, वो आपके जीवन की साधना करने का, मतलब अध्यात्म की साधना बोल लो, धर्म की साधना बोल लो, वो सबसे अच्छा समय होता है। क्योंकि उसी समय बच्चा बड़ा हो रहा है, जितना आप प्रयत्न करेंगे, जितना आप समझदारी से काम लेंगे, उतना बच्चे की प्रज्ञा डेवलप होगी, उतना ही अच्छा बच्चा बड़ा बनेगा और फिर हमें भी कहेंगे तो आनंद की फसल में हमें भी भागीदार बनाएगा और हमें भी आनंद देगा, और सहज हमारे अंदर से भी आनंद आएगा। बहुत ही प्राकृतिक तरीके से चीज़ें होंगी अच्छे से। तो आओ सब लोग मिलके बातें करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से। कोई ज्ञान, ये जो शब्द हैं, इससे कोई कुछ नहीं सीखता। दिल से दिल की बातें हों, आराम से बैठे हों, थोड़ा-सा साथ में बैठ के खुली हवा में, बड़ी जगह में, खुली जगह में बैठे हों, क्योंकि बड़े विचार ना खुली जगह में आते हैं। ये छोटे से कमरे में ना मुझे विचार बिल्कुल नहीं आते। मैं जब वॉक करने जाता हूँ जंगल में या पहाड़ों पे, तो एक बड़ा दृश्य देखता हूँ, बड़ा प्रकृति को देखता हूँ, तो एक बड़ा विचार दिमाग में आता है। फिर घर में आके कंप्यूटर में, छोटे से कंप्यूटर में डाल देता हूँ, ऐसे वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन हम सब लोग को प्रयत्न करना पड़ेगा जुड़ने का एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का। तो यदि आप इस बात से एक मत हों, तो कृपया करके जुड़ें और आगे बढ़ते हैं। तेरा तुझको अर्पण।